अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एवरेट बर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीजा और जॉब से रेलेवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़ है। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा उन तक जिनको के यूएई से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, चाहे वो जॉब से रेलिवेंट है या वीजे के हवाले से है। वीजे की न्यू अपडेट को जानने के लिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर ले और जैसे जैसे जॉब्स आएंगी मैं अपलोड करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अभी फिलहाल मैं जॉब्स अपलोड नहीं, क्योंकि ऐसी कोई खास जॉब है नहीं है जो इस तरह की हो कि वो लोकल जो है पर्सन को हायर करते हो या पाकिस्तान से आपको वर्क परमिट ले भेज के यहाँ पे बुला सकें। ठीक है, इस तरह की जॉब्स अभी ओपन नहीं है क्योंकि वर्क वीजे के अंदर मसले चल रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए जो है बेटर यही है कि आप जो है अभी फिलहाल जो है वीजे की इंफॉर्मेशन को जाने। ठीक है, वीजे के प्रोसीजर को समझें, किन लोगों के वीजे लग रहे हैं, किन के नहीं लग रहे, और वीजे की न्यू अपडेट क्या आ रही है ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच सकें। ठीक है, वीजा अप्लाई करने से पहले चंद चीजों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, लेकिन अभी इस वीडियो में नहीं, अनदर वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस पार्ट को मिस मत कीजिएगा आप। ठीक है, हो सकता है कि उस वीडियो को देख के आप बहुत बड़ी गलती करने से बच जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। जो लोग आज कल परसों 2 महीने 3 महीने में वीजे के जैसे ही इश्यूज थोड़े से स्टेबल होंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह दोबारा से जॉब्स ओपन होंगी, वीजे का सारा एकदम से प्रोसेस जो है वो सेट होगा। तो जाहिर सी बात है किन इश्यूज का सामना आपको करना पड़ता है, वो सबसे बड़े कौन से इश्यूज हैं जो यहाँ आने के बाद आपको फेस करने पड़ सकते हैं, उन्हीं 2 प्रॉब्लम्स के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील के साथ गाइड करूंगी। ठीक है, ताकि आपकी जो है, अगर आप न्यू यहाँ पे आ रहे हैं तो आपकी क्या हेल्प हो सके। तो सबसे पहले 2 प्रॉब्लम के बारे में हम बात करते हैं। रिक्वेस्ट वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट जो है वो नॉलेज मिल सके। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो पहला मसला जो हर किसी को रहता है वो रहता है वीजे का, चाहे वो आजाद वीजा है, वर्क वीजा है या कोई सा भी वीजा है। दूसरा प्रॉब्लम होता है जॉब को लेके। ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। रिक्वेस्ट है कि किसी भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, वो लोग जो वीजा लेके फंस चुके हैं या वो लोग ऐसी जॉब कर बैठे हैं कि जो कि उनके लिए रिस्क है, ठीक है, उसके छुटकारा किस तरह से हासिल करना है, ये भी हम डिटेल के साथ इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जब आप यूएई के अंदर इंटर होते हैं तो पहली टेंशन आपको क्या होती है? पहली टेंशन आपको ये होती है कि आपको जॉब मिले और आप क्या अपना वीजा जो है वर्क वीजे में जो है कन्वर्ट कर लें ताकि आप ओवरस्टे ना हो। पहली तरजीह आपकी वीजा होती है। ठीक है, वो 2 फॉर्म में हो सकता है, या तो वर्क वीजा हो सकता है या आप अपनी बिहाफ पे आजाद वीजा ले सकते हैं। तो क्या आजाद वीजा सिक्योर है या वर्क वीजा सिक्योर है, इसके बारे में बात करेंगे और जॉब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जॉब के नाम पे आपको बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं, बहुत सारे लोग आपसे पैसे बटोरते हैं। ठीक है, कि आपको जॉब दिलाई जाएगी। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे अगर देखेंगे, हजारों के हिसाब से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि जी आपको हम जॉब दिलाएंगे, ये जॉब है, हमारे पास ये जॉब है। बेसिकली ये जॉब उनके पास नहीं होती, आगे उनका भी कॉन्टेक्ट, वो आपकी रेज्यूम भेजते हैं डिफरेंट कंपनीज में, लक होती है कि आपकी जॉब हो जाती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल ही आपके पैसे लेके रफू चक्कर हो जाते हैं, उनका तो बाद में आपको नामो निशान भी नहीं मिलता। और यहाँ भी एक बात याद रखिएगा, ठीक है, आप किसी धोखा करने वाले बंदे को पकड़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद उस टाइम पे जब विजिट वीजे पे हो तो गवर्नमेंट आपको कहती है कि इस तरह के काम यहाँ आके ना करो, किसी पे ट्रस्ट नहीं करो। ठीक है, तो फिर उसमें आप यहाँ पे कंप्लेन किसको करोगे, क्योंकि उसमें आप खुद ज्यादा फंस जाओगे। इस चीज को मिस यूज करते हुए बहुत सारे लोग एज अ विजिटर लोगों से फायदा उठा जाते हैं। ठीक है, हाँ, आपके पास यहाँ की रेसिडेंसी है तो आप जाके कंप्लेन कर सकते हो, आप हर चीज कर सकते हो, बट एज अ विजिटर आप कोई भी इस किस्म का डिसीजन ना लो कि जिसके अंदर आप कोई भी स्टैंड ना ले सको। ठीक है, अब वीजे का मसला आ गया। ठीक है, अब अगर आपके पास आजाद वीजा है तो आपको काम की टेंशन है कि आपको काम कहाँ से मिलेगा।
और अगर आपके पास कंपनी वीज़ा है, ठीक है, तो वीज़ा रिन्यूअल के मसले, वीज़े के और इश्यूज़, ठीक है, और भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। अब आज़ाद वीज़े के अंदर मेन इशू क्या होता है, अभी जो सर्कल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 1 साल के बाद मैं आपको अपनी ऑडियंस को थोड़ा-सा उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। बेसिकली आज़ाद वीज़े पे कंपनी आपको 2 साल का वीज़ा देती है। इस प्रोसीजर को आपने थोड़ा समझना है, ताकि आप किसी के साथ अगर बात करते हो तो आपको ये सारी चीजें पता हों, ठीक है। आपको कोई भी कंपनी अगर यहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन कोई भी ओपन करवाता है तो वो होती है 1 साल की, आपका वीजा होता है 2 साल का, ठीक है। जो छोटी कंपनीज ऐसे ही कंपनीज ओपन करवा के वीजे सेल करते हैं तो वो दोबारा लाइसेंस रिन्यूअल नहीं करवाते हैं ज्यादातर सिनेरियोज में। इसलिए आप जब भी कोई आज़ाद वीज़ा किसी से लें तो श्योरिटी कर लें कि वो कोई अच्छी कंपनी हो, इस तरह की कंपनी ना हो। क्यों? इस सिनेरियो में आप बहुत ज़्यादा फंस सकते हैं। फंस किस तरह से सकते हैं कि कल को अगर 1 साल के बाद आपका वीज़ा, ज़ाहिर है कंपनी कैंसिल होगी तो आपका वीज़ा भी कैंसिल होगा, ठीक है। तो आपको तो वीज़ा मिला 1 साल का, उसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पैसे भी जाया गए और क्या आपके साथ चूना भी आपको लगा के जिसने जाना था वो जा चुका। उसके बाद चले आपका अरेंज किसी कंपनी में जॉब का हो जाता है जो आपको साथ वीजा भी दे, तो क्या मसला आएगा? कैंसिल का मसला आएगा। रुबाब आपको पल्ला ही नहीं पकड़ाएगा कि वो आपको ना कैंसिल करेगा, ना आपको इधर लगने का बताएगा, ना इधर। जब आप किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कंप्लेन के लिए जाएंगे, ठीक है, तो उसकी कंप्लेन भी वो लोग किस सूरत में करेंगे कि जब आपने आइडेंटिफिकेशन अपने लिए खुद नहीं की है, ठीक है। तो इसलिए आजाद वीजा लेते हुए इन पॉइंट्स को नजर में रखें। ये काम बहुत ज्यादा यहाँ पे हो गया है, ठीक है। बेसिकली हम लोग जो हम बोल रहे हैं हम वही काट रहे हैं। वीजे का मेन मसला हम लोगों की अपनी हरकतों की वजह से ये सारे इश्यूज हो रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तानी यहाँ पे बाज नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं, कंपनीज ओपन करवा के वीजे सेल हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, 1 साल के बाद जब लाइसेंस रिन्यूअल करवाना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कंपनी बंद करवा देते हैं और जिनको वीजे दिए होते हैं वो बेचारे रोते रह जाते हैं। अब वो क्या होंगे, या तो ओवरस्टे होंगे, जाहिर सी बात है एकदम से उनको जॉब्स तो नहीं मिल सकती, या क्या सिनेरियो है, उनको कैंसिल भी नहीं देते, ठीक है। लोग इस फॉर्म में स्पेशली पाकिस्तानी इतने जालिम हो चुके हैं कि आप सोच नहीं सकते, और इतनी तेज रफ्तारी के साथ लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है, कि आप सोच नहीं सकते। इस तरह से पैसा इकट्ठा करके वो क्या दोबारा पाकिस्तान या किसी और कंट्रीज की तरफ निकले, लेकिन वो किसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं? वो यहाँ पे रहने वालों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप जिस भी कंट्री में जाते हो, यूएई ने बहुत सारी फैमिलीज के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज रखी हुई हैं, लेकिन यूएई अपने रूल्स में काफी स्ट्रिक्ट है, ठीक है। जब भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो क्या स्टक कर लेता है कंट्रीज के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कोटा इस तरह के फेक काम कर रहा होता है। और इस तरह के फेक काम करने में यूएई के अंदर सर-ए-फहरिस्त जो नाम है वो पाकिस्तानियों का ही है, ठीक है। नाइजेरियन का मसला आया था, उन्होंने अपने आप को किया, काफी इश्यूज हुए, लेकिन उसके बाद उनका कोई कंप्लेन नहीं, लेकिन स्टिल पाकिस्तानी यहाँ बहुत सारे काम ऐसे देखने को आ रहे हैं कि वो यहाँ पे रहने वालों के लिए मसले क्रिएट कर रहे हैं। आजकल जो है तकरीबन रोटी का मसला सबका बना हुआ है, लेकिन अपने कंट्री की रेपुटेशन को खराब, रिक्वेस्ट है मत करें कहीं पे, ठीक है। आप आते हैं यहाँ रोजगार के लिए मिलता है तो ठीक है, वरना ये है कि इज्जत के साथ वापस जाएं और दोबारा आएं, वो आपको दोबारा रोजगार मिलेगा। बट अगर आप एक दफा गलत करके ब्लैकलिस्ट यहाँ से होके जाओगे तो आपके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ब्लैकलिस्ट होने वालों को यूएई दोबारा डबल चांस नहीं देता है, ठीक है। और उसके अलावा आपकी कंट्रीज की रेपुटेशन अलग से खराब होती है। तो बेहतर है कि इन चीज़ों पे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। प्रॉपर तरीके से एक जो गवर्नमेंट का लॉ होते हैं उसको फॉलो किया जाए और उस पर चला जाए, और ये जो कंपनीज वाले सीन है इसको क्लोज करके सीधे तरीके से कंपनीज वीजे अगर देने हैं तो कंप्लीटर 2 साल कंप्लीट करवा के लाइसेंस रिन्यूअल करवाएं। कम से कम किसी के साथ धोखा मत करें, और वो लोग जो वीजा लेते हैं वो भी श्योरिटी कर लें कि वो इस किस्म के स्कैमर से बच सकें, ठीक है। जो आपको देने के टाइम पे कुछ और दिखाते हैं और क्या भागते हुए फिर आपको पल्ला भी नहीं पकड़ाते, फिर आप सारी जिंदगी रोते रहते हैं कि आपका रुबाब आपको कैंसिल नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सारे इश्यूज से मैं आपसे डिस्कस करना चाहती। इसके अलावा इसी से
से रेलिवेंट आपका कोई कोई मसला है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो वीडियो यहाँ पर देख के आ चुका है तो इट्स मीन सब्सक्राइब करके जाइएगा, और जो सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।